नमो वसिष्ठाय नमो सिद्धाय नमो वार्याय नमो वैद्याय नमो धूनि सर्वसांगम शुद्धात्मान मणिकांतम साधमुक्तम मंगलम वंदे सर्वसिद्धेशम सुंदरत्यात् प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोप्तम बलि मंगलम मुकुंदाद्योसेन्द्रमोक्षमंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां शासनम सर्वव्यापक स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। जीवं दर्पं संवरवशीर्णकीर्तितं देवेन्द्रवन्दनं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। जो जीव आपके कार्यों में ही लिए हैं, घर परिवार व्यापार व्यवहार से परे कुछ सोच ही नहीं पाती, जिन्हें मंदिर जाने की स्वाध्याय करने की हमारे करने की कुछ फुर्सत ही नहीं, जोड़ते चले जाते हैं, दान देने की फुर्सत ही नहीं, उनकी बात नहीं है। अमृतचंद स्वामी उन जीवों को संबोधन कर रहे हैं जो पाप कार्य करके भी मोह को नहीं छोड़ते, पाप कार्य छोड़ करके भी मोह को नहीं छोड़ते। घर छोड़ा, काहे नहीं छोड़ा? बात अपनी लगानी की है। हमने विवाह नहीं किया, काय के लिए नहीं किया? हमने घर छोड़ा, काय के नहीं छोड़ा? पंचेंद्रिय की भोगों को हम बुरा मान रहे, काय के लिए बुरा मान रहे? क्या द्वेष होती है? पंचेंद्रिय के विषयों को स्थूल रूप से छोड़ करके क्या चाह रहे हैं हम? वही विषय। ध्यान रखना, विषय विकारी जीव न पावे, धर्म न पावे। जो विषयों का विकारी है वह धर्म को प्राप्त नहीं करता। अब ये चक्कर ये है कि हम इन विषयों को विषय मान नहीं रहे, अशुभ विषयों को तो उधर विषय मानते हैं, इधर विषय नहीं मानते, शुभ विषयों। जहाँ एक गद्दा डाल दिया ये ग्रुप का गद्दी बिछा दे, तो इसको तो तुम मानोगे स्पर्शनीय का विषय, और ये स्पर्शनीय का विषय नहीं मानते। इसमें गौरव माना, इसमें सुखवती होना, ये भी स्पर्शनीय का विषय है। इस पे ऐसा लगते कचू है हम गद्दी बद्दी नहीं हटाओगे, निकाल बिछाई, कौन नहीं बिछाई, ये सोचे। ठंडा गरम हल्का भारी, चिकना रूखा, कठोर कठिन, कोमल कठोर, अभी विषय मानते ही नहीं विषय है। यानी क्या बंटवारा कर दिया हमने? उधर की मान थान को तो हम मान थान मानते हैं, विवाह शादी वगैरह के और कामों की, और धर्म कार्य मान थान से करेंगे, वो शानदार होना चाहिए, शानदार बनना चाहिए। वो भगवान शानदार मानदार कहाँ है? आपको एक छोटा सा दृष्टांत दे रहे, गांव में मंदिर बनते थे, अटाई पर मंदिर बना देते,
ऐसे रखना काम करो, कहूँ मांगने नहीं जाती कि तुम मूर्ति गए, तुम मंदिर गए, तुम शिखर बनवाए, तुम जी टाइल फर्श लगवाए, तुम जी का जी मांगने नहीं जाती। अरे चैनलपुर में प्रतिमा निकली, वन विराजमान का भी झोपड़ी जाती, खाओ इसको ऐसा क्यों बना दिया हमने? प्रतिष्ठापन शानदार होना चाहिए। क्या हमारी हैसियत नहीं है तो हम कमजोर भी कर सकते हैं? जब खपरेल बना सकते हैं तो मंदिर में भी जा सकते हैं, ऐसी क्या बात है? बेईमानी है नहीं, ईमानदारी। घर तो बना बढ़िया और मंदिर बना वैसे, ये नहीं कह रहे हम ये कहते गांव के लोग मंदिर बनाते थे। बता कभी कहीं कोई जाता आता हो और प्लानिंग करेंगे 1 लाख की, वो अपने पास है 1 लाख की प्लानिंग करेंगे 10 लाख की, और फिर परेशान होंगे तो बताओ क्या करें, तो बताओ क्या करें। सहयोग सबका लेना चाहिए, इसके लिए मना नहीं है, सबका कार्य है, कोई बात नहीं, लेकिन चंदा किसी से ध्यान रखो। धर्म कार्य तो स्वाश्रित करने योग्य है, स्वाश्रय से धर्म होता है, इस बात को बड़ी प्रकार से समझो। ये फर्ज अच्छो नहीं तो तुम अच्छो लगवा लो, हम खत्म कर दे। हमारे बस की चीज हमने लगा दी, अब तुम्हारे बस को तुम कर दे। नहीं, हम वैसे ही तुम्हारे बल पर हम कुछ नहीं करेंगे। निधि बला दिन बीत जाए। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं, धर्मायतनों का निर्माण, धर्मायतनों का संचालन इतना सरल हो जाएगा कुछ कहने। कोई टेंशन आपके माथे नहीं आएगा, और नहीं तो टेंशन में पड़ो, खुदा मदद करते फिरोगे उनकी। हम छोटी सी बात क्यों कह रहे हैं? एक प्रतिभा कर ले, एक बदल ले और बस दर्शन करना शुरू कर दो, उसके बाद होता रहे। क्यों कहते? आपका मस्तिष्क हल्का हो जाएगा। शिवपुरी में मंदिर की जगह बनाई, मंदिर बना ले भाई, क्या बात है। हमें टेम्परेरी मंदिर बना लो। अब वो टेम्परेरी मंदिर लॉकडाउन में खुला रहा, सब लोग दर्शन करने आए आनंद से और गुण गाए तो भैया अगर ये मंदिर नहीं होता तो हम दर्शन नहीं मिले। क्यों भाई, रोड की किनारे पड़ रही है, मोहल्ले में पड़ गया। अब टेम्परेरी वो है परमानेंट। 9 इंच की प्रतिमा, अरे 9 इंच की हो सकता, मतलब है बन जाएगी 4 फुट की। सबके काम आया और मन हल्का। अब बने वो सब बन रहे और खोलक आ गई, सब लोग आने लगे, स्वाध्याय होने लगा, 20 लोग बैठने लगे। मंदिर को तुम ऐसा क्यों बनाते हो कि हवा हो गया? 2 बातों का टेंशन है। एक तो जो नहीं है वह दिखना चाहता है, और जो नहीं है अपनी हैसियत से ज्यादा करेगा। बस 2 ही टेंशन है। बात वही एक ये क्या कहेंगे, चलो भैया भोजन कर ले। अरे 10 रोटी में कैसे कमाए? अरे अच्छे जैसे हम खा रहे थे। अब वो मान आ गया, इनको 10 रोटी कैसे खवाए हम? ये क्या कहें, क्या चिन्ह?
अरे कहेंगे कि नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, तुम्हें क्या मालूम है? तुम तो अपने दारू दिखा रहे, दारू दिखा रहे, सही है वो लगा दी, लगा दी, काम खत्म हो गया। भाई स्पेशल चौका करोगे, स्पेशल इंतजाम करोगे, स्पेशल निमंत्रण करोगे और 4 सब्जियां बनाओगे और 2 नमकीन बनाओगे, 4 मिठाइयां बनाओगे, हे भगवान, फिर क्या होगा? पेट खराब होगा, फिर इलाज करोगे और फिर स्वाध्याय में नींद आएगी, न खींचो और न हलवा तो और खाओ, अगर लोही कहा तुमने परेशान हो जाओगे, ये भी परेशान होंगे, तुम भी परेशान होगे। और सहजता में कुछ नहीं, ज्ञानी का वात्सल्य सहज होता है, ज्ञानी की सारी कार्य सहज होते हैं, तत्व सहज है, तत्व की प्राप्ति भी सहज है, उससे उत्पन्न आनंद भी सहज है, निश्चय भी सहज है और व्यवहार भी सहज है। भगवान आता है, सहज आता है। नकली हम करने लगे तो नकली कैसे हो जाए? आता है तो आता है, जहाँ आना चाहिए वहाँ आता है, जहाँ नहीं आना चाहिए पर नहीं आता, क्या करें? क्यों इन विकल्पों में पड़ी रहती है? बहुत दुर्लभ मनुष्य पर्याय है भैया। इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय में रस मित्र की आराधना करो। हम ये नहीं कहे तुम 4 फुट की प्रतिमा नहीं दे, इतना बड़ा हॉल मत बना, तुम्हारी शक्ति हो ताकि बात करना, सोचो सोचो बैठो, कितने लोग हैं, कितने कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है, क्या, बस सोचो पहले। माला मंच मत, उनकी खुशामत नहीं करने पाए, टेंशन में मत पड़ो। कैसे उदासीन आसन बनाने एक भाई बोले, हमने कहा उदासीन चाहिए, आया आसन तैयार, क्या है कहीं, यहाँ नहीं है मैंने, क्या है कहीं, सब जगह उदासीन आसन, उदासीन नहीं है। अब बिना पंखा चाहिए, बिना कूलर चाहिए, बिना एसी चाहिए तो करे जा। उदासीनता की तो है जो है, उसमें अपनी व्यवस्था है, आवश्यकता की पूर्ति होगी, विलासता तो नहीं होगी। और विलासता महंगी होती है, बहुत ध्यान रखना। मध्यम लोग परेशान है, क्यों परेशान है? बड़ों की चेक क्यों करते? मध्यम लोग मध्यम करे कैसे रहो, कोई परेशानी नहीं। अब चेक करेंगे इनकी, अब परेशान तो हो गई, हम क्या करें? अब यह स्वाध्याय करेंगे, तभी ठीक नहीं है। अब तुम चेक करो हमारी तो कैसे बनेगी? आज तुम पे जुआ तो कह काम खत्म हो, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, को का कहे जे कछु नहीं आओ कह ले। हम कहे तुम्हें याद है पंडित जी आए थे, शांत हो गया तो क्षेत्र में हम बैठे थे, हमने कहा पंडित जी का एक भक्ति चाहिए, और इतना कहा एक भक्ति बोलो, और बस चालू हो गए, आज हम जिमराज हमारे द्वारे आए। लोग क्या कहें कि भक्ति बोल रहे, अरे लोग कहें कि नहीं कहें, क्या कहें, तुम्हें क्या मतलब? और फिर कह दिए पंडित जी कह दिए, देखो काम खत्म। अब भैया बैठो, अब हमें तैयार नहीं करेगी, पहले कह देगी, फिर ये कह देगी, फलानो कर देगी, अरे बैठ जा और थोड़ी देर बाद अपना काम हो जाएगा। अपने लिए भोजन बनाना और उसमें से दान देना कितना सरल काम है, और मेहमान के लिए भोजन बनाना कितना कठिन है। मेहमानी करना, साल में 1-2-3 कार्यक्रम कर पाते मुश्किल से,
क्यों? अब वो अलग से इंतजाम करना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वे अरे काय करने पड़ेगा? रहो बरसों तक, कोई परेशानी नहीं। हम कहें का कहें कहें का कहें, जो है तो कहें। बादशाह अपने मंदिर में रखो भाई, कोई कुछ नहीं कहेगा, चिंता मत करो। जो बाहर के प्रदर्शन को देख करके राजी होता है वह भी साधर्मी नहीं है। बाहर का प्रदर्शन करता है वह तो साधर्मी है ही नहीं। बाहर के प्रदर्शन को देख करके राजी होता है वह भी। दाल रोटी खवा, दाल रोटी तो घर ही है तो का खाओ। अरे बढ़िया भोजन तो वह है जिसमें विकल्प कम हो, आरंभ कम हो, हिंसा कम हो, कम कमाना पड़े और एक सहजता से हो जाए और खूब ध्यान में मदद। मती को व्यवस्थित करने की बात लिखी प्रवचनधारी है। मोक्ष मार्ग की यही व्यवस्था है, जो अपना उदय है उसको देखते जाओ, भेद ज्ञान करते जाओ और अपना रास्ता बनाते जाओ। नाविक क्या करता है? पतवार का को ले रास्ता बनाता है और चलता जाता है। ऐसे ही भेद ज्ञान करना यही उपाय है। तुम चाहो सो हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं। कृत्रिम वातावरण में मत रहो, अपने मन को खराब मत करो। अगर टेंशन से बचना हो तो सहज रहना सीखो। इस चीज की कल्पना दूर करो, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। अटेंशन रहो, अटेंशन माने सावधान, हर समय सावधान रहो। ये भी हमारा नहीं, काम खत्म हुए हो। हम ये पूछते हैं, एक साधारण सा कमरा गांव का और स्वरूपाई को मंदिर विराजमान। अब फिर आए आखिरी लोग, भैया चलो दर्शन कर लें। अरे वहाँ कछु नहीं है, ये भगवान जहाँ भी जागी वहाँ कछु नहीं है। पागल हो गए? संगमन और कांच और टाइल और यही देखता हो, वहाँ कछु नहीं है। इधर से कहीं जा रहे थे, रास्ते में गांव पड़ा, हमने कहा ये मंदिर है। मंदिर तो है, एक घर है, दो घर हैं, चलो भाई दर्शन तो कर लें। देखें तो हटाई तो मंदिर विराजमान है। एक बार भगवान विराजमान धरी वैसी छोटी सी प्रतिमा थी, 6 इंच 4 इंच पता नहीं, 9 इंच भी नहीं, बस आराम से हो गई कि नहीं हो गई? को कह गए अरे धर्मात्मा प्रशंसा करेंगे, एक गांव में भी ऐसा मंदिर है, और मूर्ख तो निंदा करेंगे तो करेंगे, और आवश्यकता की पूर्ति होती है, तृष्णा की पूर्ति नहीं होती। ध्यान रखना, जितना बहुमान करें उतना कम है, और जितना बहुमान करें उतना बहुत। वीतरागी है भगवान, और तुम्हें भी वीतरागी बनना है। भगवान वीतरागी हैं और हमें भी वीतरागी बनना है कि नहीं? बिना वीतरागी बने सुखी हो जाओगे। हम का कोई नहीं खुशामद करें। अरे इनको अपना धन लगाने की गरज है कि हमें इनका धन मांगने की गरज है, ये पूछो। हाँ ये कहें भैया ये फर्ज कैसे रहो है, तो हम लगवाए मंदिर सबको, हमारा थोड़ी है। ये छोटी प्रतिमा है, बड़ी प्रतिमा करने कर दे, हम कब मने कर रहे? हमारी जितनी शक्ति की होती है हमने कर ली, अब तुम्हारी शक्ति है तो तुम कर ले। और फिर देखो भाई 400 वर्ष की पुराने मंदिर हैं, अभी भी कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम चले आएंगे, व्यवस्था अधूरी रहेंगे।
जीवन में हम नहीं कर पाएंगे। ये और पूरा हो जाए, और पूरा हो जाए, पूरा नहीं बना पाए। दीवारें बन जाएंगी तो पुताई रह जाएगी, पुताई बन जाएगी तो चित्रकारी रह जाएगी, चित्रकारी बन जाएगी शीशा रह जाएगा, शीशा रह जाओ तो जन का कर रह जाओ का अपन चल जाएंगे। और वे बच्चे थोड़े अभिमान करेंगे, देखो हमारे बाबा ऐसे मंदिर बनाए गए, और उन्हें दर्शन तक की फुर्सत नहीं, स्वाध्याय की फुर्सत नहीं। अरे उन्हें कमांदे खांदे अपने पैर खड़े हो जाएंगे। धर्म के क्षेत्र में भी ज्ञान के संस्कार डालो, कभी फंड बनाने की कोशिश मत करो। क्रॉस वेंटिलेशन, इधर से आता है, इधर से आता है, हवा शुद्ध रहेगी, साफ रहेगी, बढ़िया रहेगी। और एक और बंद करते हुए एक और खुली रहेंगे तो क्या हो, घुटन हो जाएगी। इतने कमाओ उसे दान दे, उसे कमाओ उसे दान दे, आराम दे, और आलूकाल में कमाने का त्याग कर दो। हर चीज का समय है कि मरने तक लगे हो। हम कह रहे गवर्नमेंट रिटायर करता है, 60 वर्ष करती, और तनख्वाह की जगह पेंशन मिलती है, और पेंशन लगभग आधी से जरा बार समझे है, सोई होते उसी तो नहीं होती थी तनख्वाह, आधी। क्यों? इसका मतलब क्या है? हम अपनी आवश्यकताओं को आगे कर रहे हैं, आनंद फिर है। अब हमारी ऊपर की जिम्मेदारी भी तो कम हो गई, बाल बच्चों की आवश्यकता को पूरा आगा कर रहे हैं, काम खत्म हो गया, पाचन कमजोर हो गया, हम अपनी खुराक आदि कर लें। कोई परेशानी नहीं। अब हम वैसे ही खान पीन चाहे, वैसे ही करना चाहे, और पाचन कमजोर हो गया, आप क्या करोगे? बीमार कौन होगा? सोच बदलो, हम आपसे फिर कह रहे हैं, सोच बदलो। आत्मा स्वभाव से महान है, पर से महान मानना मिथ्या दर्शन है, अनंतानवनी मान है। इससे हमारी शोभा नहीं है, गौरव नहीं है, ये कलंक है हमारे लिए। हम यहाँ बैठे तो क्या करें? अरे क्या करें? जंगल की भावना भाव, निर्गंध भावना भाव, क्या करें जी? कहे इससे हमारी शोभा नहीं है, एक कलंक है। परिग्रह से शोभा होती है तो परिग्रह से कलंक होता है। बेटी से भगवान शोभित होते हैं कि भगवान से बेटी शोभित होती है? तो फिर अब भगवान कैसे शोभित होंगे? तो भगवान स्वयं सुंदर है। एक बात कही थी, सादगी वो श्रृंगार है, और श्रृंगार तो विकार है। जो श्रृंगार करते हैं वो विकार है, और सादगी सहजता वो श्रृंगार है। सबसे सुंदर चेहरा प्रसन्न चेहरा, वो शाम भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा शोभा पास काम कर। एक बच्चा क्या पहने है ये नहीं, खिलखिला के हंस रहा हुआ है, और गोद में लेने का मन हो जाएगा तुम्हारा, और वो पहने क्या कछुआ वही अच्छो लगे वो। अरे कपड़ों से शरीर नहीं, शरीर की उत्तम वितरागी चेष्टाओं से कपड़े शोभित होते हैं, आभूषण शोभित होते हैं। तुम कपड़ों से अपनी शोभा मानोगे, मकान से अपनी शोभा मानोगे, पर से अपनी शोभा मानने वाला जीव मिथ्या गति है, अनंतानवंदी मान है। आत्मा स्वभाव से शोभित है। आत्मा की शोभा देखने लायक है, आत्मा को सजाना नहीं है। अरे जो परिणति आत्मा में लीन होती है वो परिणति शोभायमान हो जाती है। आत्मा
कि आत्मा तो स्वयं से शोभायमान है, अनादि से। उसकी जो अनंत गुण है वही उनका वैभव है। जीवन में सहजता ठीक हो, ज्यादा कहां से आए वो? ये तो हमारा उदय हो तो ही आए वो। हम चिड़चिड़ा क्या कचू करें? हम कितने, जितना हमारा उदय उतना ही आप कर पाओगे, आप हमारे उदय से ज्यादा नहीं कर पाओगे। अब हम जबरन कहें तुम नहीं करते, तुम ये नहीं करते, करते नहीं, कर सकते नहीं, उदय से ज्यादा। अगर ये विचार करें उदय से ज्यादा कर सकते नहीं तो शांति है, और करते नहीं अशांति है। उसी वातावरण में शांति, उसी वातावरण में शांति। पिताजी बैठे रहे और 50 वर्ष का लड़का हो जाए, पिताजी के संग बैठे। अब पिताजी का दूसरे प्रकार की, उसका उनका व्यापार दूसरे प्रकार का है और बच्चे का दूसरे प्रकार का है। मुश्किल बढ़ जाएगी, अलग दुकान कराएगी, या तुम अपनी दुकान करो, बढ़िया बात। अब जब अलग दुकान होगी, हमारी दुकान बंद रहेगी, हमारा माल कम हो, हमारा क्या होगा, हमारा वो होगा, काम बन गया। वो सोचना सीखा कि नहीं सीखा? और पिताजी के पास बैठा तो कभी नहीं सीख पा रहा। वो उतना ही बना रहेगा, उतना ही सोचना। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? अरे हमें अपना विकास करना है। कुछ प्रतिकूलताओं को भी सहना सीखो, तब तुम्हारा विकास हो पाएगा। अनुकूलताओं में विकास होना मुश्किल होता है, अनुकूलताओं में जीव प्रमादी हो जाता है। क्या? प्रतिकूलताओं में जीव का विकास होता है अपने आप, सोचने समझने की शक्ति जागृत होती है उसमें। जितने कष्ट कंटकों में है जिसका जीवन सुमन खड़ा, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत तत् सर्वत्र मिला। आपको मालूम है गुलाब कांटों में होते, कमल कीचड़ में होते, बेरा कमल कीचड़ में होते हैं कि नहीं होते? पंकज बोलते हैं उनको, गुलाब कांटों में होते हैं। अगर आप सहनशील हो गए तो आनंद आ जाएगा। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा समाधि तंत्र में, दुख से भावित ज्ञान, सुख से भावित ज्ञान दुख से में छूट जाता है, और दुख से भावित ज्ञान सुख में नहीं छूटेगा। थोड़ा बहुत तकलीफ रहेगी तो भगवान याद आते रहेंगे। एक भाई ने पूछा करके, भगवान कहाँ है, कैसा है, समझ में नहीं आती। एक चांदा, हे भगवान, बोले तुम ही तो कह रहे हो भगवान, जहां से जो आवाज आ रही वही है भगवान। अरे भगवान कहीं नहीं है, भगवान तुम्हारे अंदर में है, और तुम्हारे दुख को दूर करने वाला है वह भगवान है। ध्यान रखना, भगवान ने दुख से दूर होने का मार्ग बताया कि नहीं? यो धरत उत्तमे सुखी, कहाँ से? संसार दुख से, सांसारिक दुखों से बच करके उत्तम सुख में धारण करने वाला धर्म है। और धर्म का प्रणेता कौन है? सर्वज्ञ भगवान। और वो भगवान कहाँ है? हमारी भीतर ही है, बाहर नहीं। आत्मा शरीर में है नहीं, और शरीर है वो आत्मा है नहीं। शरीर से बाहर आत्मा है नहीं, और शरीर में आत्मा है नहीं। पोस्टमार्टम कर लो, एक एक टुकड़ा टुकड़ा करके देख लो, आत्मा नहीं निकलेगा उसमें। क्यों? शरीर आत्मा नहीं है, शरीर में आत्मा नहीं। ये देह और आत्मा का भेद ज्ञान आपको सीखना ही पड़ेगा। मोह दूर करने का उत्कृष्ट उपाय, सरल उपाय, सच्चा उपाय, सम्यक मार्ग एक ही है। जिसे भूल करके मोह हुआ है उसे समझो।
जिसे भूलने से मोह हुआ है उसे समझ जाओ, मोह दूर हो जाए। और बाकी तमाम शास्त्र पढ़ते रहोगे तो मोह दूर नहीं होगा, बल्कि शास्त्रों का ही मोह हो जाए। तुम क्या समझे? तो हमने सैकड़ों शास्त्र पढ़े, एक तुम्हारा तो अभिमान करने के लिए तुमने एक शास्त्र नहीं पढ़ो। अगर तुमने शास्त्र पढ़ा होता तो क्या कहें, तुम्हें विनम्रता होती, तुम्हें आनंद होता, निश्चिंता होती, सरलता होती तुम्हारे जीवन में। शास्त्र को शास्त्र मत बनाओ, शास्त्र को शास्त्र रहने दो। यही रेट की चूचू में पानी पीना पड़ेगा। तुम सोचो रेट बंद हो जाए तो पानी बंद हो जाए। तुम राजा का घोड़ा है तो बना रहे, हम क्या करें? वो चौंकता है, ऐसे चौंकना बंद करना पड़ेगा। रेट की चूचू में ही पानी पिलाना पड़ेगा। राजा का घोड़ा है, अब बनो रे राजा घोड़ा क्या करें? ए राजन, तुझे पार होना, नदी पार करना है तो काठ की नौका से ही पार करनी पड़ेगी, सोने की नौका नहीं। सोने की नौका नदी पार कर नहीं सकती। खिलौना बना सकते हो सोने का, नौका के आकार का, लेकिन सोने की नौका नदी पार नहीं कराएगी। कुछ नहीं हो सकता, ये समझ के चलो। पहले केवल अपना कल्याण कर सकते हैं। एक काम करें अपन, ये सरोवर, ये तालाब है, तालाब बस छनवाई चलो, छनवाई पर तो न बंधन हो जाए, जनता मुंह तो उसकी मजा आ जाए। अपना लोटा छान सकती है और कुछ नहीं कर सकती। एक मूढ़ राजा एक बार प्रजा की खबर लेने के लिए निकला। दोपहरी का समय था, उसके पांव जलने लगे। उसने मंत्री साथ में था, मंत्री ने कहा, क्यों मंत्री, तुमने अब खबर ही नहीं दी? हमारी प्रजा को कितना कष्ट होता होगा ये गर्म जमीन पर चलने में। तुम क्या करते हो, ऐसे शासन करोगी? तो महाराज बता कि बताएं क्या? पूरे पर बिछा दो, बिछात पर लोग चले उतरे। ठीक बात, झाड़ू कैसे लगेगी, पूरी बिछाइत कैसे बिछेगी? एक ही उपाय है, अपने पैरों में पदत्राण पहनना, पूरी जमीन पर। और फिर बरसात कैसे होगी, पानी कैसे बहेगा, खेती कैसे होगी? तुम तो पूरी को बिछा दो। संभव है? असंभव कल्पनाएं क्यों करते हो? चलो तब पहन ले, नहीं चलो तो उतार ले। सीधा सरल काम है। आप केवल अपना कल्याण कर सकते हो, जगत को सुधार नहीं सकते, जगत की व्यवस्था नहीं बना सकते, विश्व में कुछ भी नहीं कर सकते। ये 100% सत्य बात है। और कर्तव्य बुद्धि से ही ये जीव आकुलित होता है। तुम बड़े निश्चिंत हो, तुम्हें कहा है, तुम्हें क्या चिंता है? हमें तो मौड़ी को ब्याह करने हैं। जिसकी लड़की है उसको चिंता नहीं, और ताऊ को चिंता है। एक त्यागी थे, त्यागी का कहे हम, क्या नहीं बहुत हो। अब वो घर अपने झाड़ बुआर में लगे रहे, चाय बनाए हुए, मेरे उठाए हुए में लगा, सभी कोड़। एक बार क्या हुआ कि बच्चे की माँ बहू मंदिर जाने को, और बच्चा रोने लगा। और फिर संयोग की बात, कभी कभी ऐसा होता है, माँ उस बच्चे को रोता हुआ छोड़ गई। हम क्या करें? कहा पहले पूछत रही, फिर बताती रही, और फिर रोत रहा, हम नहीं माने, हम तो मंदिर जाते। वो मंदिर चली जाए। अब फिर दादा बाबा
बेचारे हवा और बड़बड़ा रही, वो तो छोड़ के चली गई, अपन को तो राख नहीं। माने जिसका बच्चा है वो छोड़ करके स्वाध्याय में पहुंच गई, और वे बेचारे काय नहीं आए, आए का अब का बता, बच्चा रोने लगो, हमने बच्चा रोने लगो, तुम तो रोने लगे। बच्चा माँ की याद करके रोने लगा और तुम बच्चे के मोह में रो रहे हो। कौन किसके मारने से मरता है, कौन इसके जीवाने से जीता है, कौन सुखी करने से सुखी होता है, कौन दुखी होता है। स्वाध्याय करो भाई। पापारंभ को छोड़ करके संतोष मत हो जा थोड़ा बहुत। हमने दुकान छोड़ रही, अपने घर छोड़ दो, हमने ब्याह नहीं करो, हमने आज घी छोड़ दो, हमने दूध छोड़ दो, हमने सब रस छोड़ दे, हमने बाजार को छोड़ दो। अरे छोड़ दो, ग्रहण का करो जो होता। ग्रहण क्या किया? उतना टाइम बचा दुकान का तुमने धर्म ध्यान में लगाया, धर्मायतनों की सेवा में लगाया। देखो भाई, युवा वर्ग पर थोड़ी जिम्मेदारी रहती है, लेकिन वृद्धों को और बच्चों को मंदिर संभालना चाहिए ज्यादा। चलो आज सफाई कर दे, चलो आज जिनवाणी देख रहे, चलो आज जील लगा दे ढंग से। अब तुम नहीं लगाओगे, 7 वर्ष को फुर्सत नहीं और 60 वर्ष के फुर्सत नहीं, तो हम कौन से कहें? जिन्हें दुकान चलाना उनसे कहें। मन नहीं लगा, आज दुकान बैठ गया। अरे मन नहीं लगा, मन लगा तो लगे। कितने काम है सेवा के। नहीं, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो अपनी आराधना करनी है। वाह, आराधना के नाम पर प्रमादी होने का नाम आराधना थोड़े। आराधक माने गैर जिम्मेदार नहीं होता। सुनो कान लगा के, गैर जिम्मेदारी की व्यवस्था को छोड़ देना चाहिए, प्रमाद की व्यवस्था को छोड़ देना चाहिए, परावलंबी नहीं बनाना चाहिए अपने। श्रावक धर्म प्रदीप में लिखा, त्यागी को इतना सामान रखो जो अपन खुद उठा पाओ। हमारा झोला है तो भारी कदे जे उठाए, ऐसा नहीं है, तुम उठा पाओ तो ही रखो। सच्ची बात है। जितना अपना परिचय का प्रमाण कर दिया है, उसमें से अगर कोई ले जाए तो खुद ही बनाए। हम नहीं छोड़ पा रहे, न छोड़ पा रहे। चलो अच्छी रहे, ये नहीं है। अरे वो कैसे मिले, वो हमारा सब चोरी चलोगे, हमारा सब चोरी चलो, तुम्हारा कहाँ चलोगे? अब जीवन कैसे चलेगा? कैसे चलेगा अच्छे से? अगर तुम्हारा पुण्य उदय होगा तो अनुकूलता होगी, और तुम्हें तत्व ज्ञान होगा तो शांति होगी। ध्यान रखना, 2 वाक्य बोले अलग अलग। अगर पुण्य उदय होगा तो अनुकूलता होगी, और तत्व ज्ञान होगा तो शांति होगी, और तत्व ज्ञान नहीं होगा तो शांति भी नहीं होगी, और पुण्य से ज्यादा अनुकूलता भी नहीं होगी। अरे जिनका फर्क पड़ता है, इनने कही कि इनने कही, इनने कही चलो भैया भोजन कर ले, तो कहाँ फर्क पड़ेगा? और इनने तो कही नहीं कही करेंगे। तुम इनमें उनमें इस निश्चय की बुद्धि क्यों कर रहे हो? तुम्हें धर्म ध्यान करना है, तुम्हारे अकेले जन्म लिया है तुमने, तो जी बताओ तुम्हारे लिए सब पारेंगे नहीं? तुम अपनी क्षमता को क्यों भंग कर रहे हो? मोदी समाधि को दुर्लभ कहा है। प्रवचन साहब जी ने कहा बोधि समाधि को दुर्लभ इसमें है कि बोधि समाधि के बाधक कारण बहुत है।
हमारी तृष्णा बोधि समाधि में दुर्लभ है, हाँ बाधक है। हमारा मोह बोधि समाधि में बाधक है। वो हमें मोह आया था और कुछ है। घर तुम्हारा कहाँ है? वहाँ, यहाँ से कितनी दूर है? 3-4 किलोमीटर, और वो यहाँ, घर यहाँ बैठा है। सोचो, कहे भैया तुमको हम गृहस्थ आदमी, गृहस्थी कहाँ है तुम्हारी? हमें तो दिखाई नहीं दे, तो हमें तो अकेले दिखाई दे रहे। अरे पंडित जी 3 लड़का है अपने, 3 लड़की हैं और बनाना है। कहाँ है कहाँ? ऊपर की जेब में कि नीचे की जेब में? जेब में नहीं है, वहां धरे, और करतब तो यहाँ रखा है। मोह दुख का कारण है, मोह दुख का कारण है। इसका मतलब क्या हुआ? पर द्रव्य दुख का कारण नहीं है। दुखी होना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम मोह को छोड़ करके अभी सुखी हो सकते हो, और मोह को छोड़ करके बिना छोड़े कभी सुखी नहीं हो पाओगे। हजारों शास्त्र पढ़कर मंदिर में रहने लगो, मंदिर ही में रहो, लेकिन ये कथाएं तुम्हारी हैरान करेंगे। तो जो स्थूल रूप से पापारंभ छोड़कर भी मोह नहीं छोड़ता, तब तक मोक्ष मार्ग ही नहीं होता। इसलिए उस मोह के नाश का उपाय, मोह के नाश का उपाय है अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से पहचाने, और वैसा ही अपने को द्रव्य गुण पर्याय से जाने। ठीक है, ये मति व्यवस्थित कर लो, और कोई उपाय नहीं है। और देखो, ये मोह का नाश हुआ तो राग द्वेष के त्याग के लिए सावधान रहना चाहिए। इतनी सुंदर भाषा है, पढ़ना आसान। ये जैसा है तो मैंने मोह के नाश का उपाय प्राप्त कर लिया, मुझे चिंतामणि रत्न मिल गया, फिर भी मुझे प्रमादी होना योग्य नहीं, सावधान रहना योग्य। क्यों? राग द्वेष रूपी चोर अभी विद्यमान है, और उनके सारे फिर मोह आए। मोह कहीं बाहर से थोड़ी आना है, यहाँ भी यही भीतर से वो अज्ञान में से पैदा हो जाएगा। मति व्यवस्थित, क्या मति व्यवस्थित हो रही? अरे 83 लिंग आधान है मति व्यवस्थित होना। मति व्यवस्थित क्या है? यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय न है और न जरूरत है। इसी मार्ग से भगवंत सिद्ध हुए हैं। ये पूरब से गए जाएं और आगे जाएं, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुन्ना। और उपाय नहीं मिलेगा। तुम सोचा तो वो उपाय नहीं है, ये भगवान कह रहे सो उपाय है। तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारा सोच विपरीत है। जीवन में एक आदत डालो भाई, सुनने की, सुनाने की नहीं। और हमने सोचनी, कल भी कहा था, परसों भी कहा था, ये आदत मत डालो। हमने सोची, अरे हमने सोची इकाई कचू, हमारी नहीं सुनी और अपनी करने लगी। गलती कहाँ हुई? हमने कहा इनको बुला ला, ये अपने दूसरा काम करने लगे। हमने सोची आप नहाओगे, तैयार हो गए ताकि बाद, अरे तो आए हूँ, टाइम लगे कि नहीं? कपड़ा पहन रहे हुए तो कपड़ा पहन के आए हैं कि बिना कपड़ा पहने आए हैं? नहाने जा रहे होंगे तो नहा के आएंगे, बिना नहाए आ जाएंगे। हमने सोची ये आदत तुम्हारी मोक्ष मार्ग में नहीं लगनी है। मोक्ष मार्ग में लगना है तो सुनने की आदत डालो, सुनाने की नहीं।
हमने सोची, अरे तुमने ये सोची कि नहीं सोची परमाणु मात्र मेरा नहीं। हमने सोची कि एक मकान फालतू है। अरे तुमने सोची कि ये मकान हमारा नहीं है। और अगर ये काम में आता है चलो अच्छी बात, बहुत ही धर्म काम में लग जाए जाता बढ़िया का बात। हमारी बुद्धि, हमारा धन, हमारा समय अगर धर्म ध्यान में लग जाए तो इससे उत्तम बात क्या है। अब हमने सोची 3 लाख मिल जाएंगे। हमने सोची, ये नहीं सोची कि मंदिर की आराधना करने से 3 लाख चले आए, 30 लाख चले आए। तुमने सोच दिया कि 3 लाख मिल जाएंगे। तुमने जिनवाणी के अनुसार क्यों नहीं सोचा? एक बात याद रखो, जिनवाणी के विरुद्ध सोचना भी पाप है। ज्यादा मत सोचो। वीर सूत्री विनश्यति, मति व्यवस्थित करो। एक ही मार्ग है, 2 मार्ग नहीं है। जितने जीव इस मार्ग से ही गए हैं, अन्य मार्ग से नहीं गए। एक भाई बोले, कहे साहब, हमने बोलो का कह रहे साहब, आप तो छोड़ो, जिन्हें नहीं पटू रख रहे हो सबको मोक्ष जाएगा। हमने की मोक्ष जाने वाला होता है उसे जैनी कहते हैं। तुम अगर मोक्ष मार्ग में लग जाओगे तो जैन हो जाओगे। नल पे छन्ना लेके चाहे कोई पहुंच जाए तो गए भैया का आप जैनी हो, भले कोई हो, लेकिन अगर उसने अपनी उपयोगिता समझ ली और छन्ना लेकर के भाई जैन साहब ने पानी बर्तन नहीं, तुमसे कौन ने कहा जैन है कि छन्ना बताया है। वो छन्ना हमारा चला गया, चाहे बोरिंग के चक्कर में। एक बाबा जी थे, कहते वो तो फिल्टर में सीधा आता है डायरेक्ट, हमने पाप भी डायरेक्ट होगा। अरे हम उन मुनराजों के भक्त हैं जो सुधे सुधाए को शोध रहे हैं। आहार उनके चौक उनकी अंजलि में रखना और वे शोधेंगे पहले, और तुमने शोध कर दो और तुम्हारे हाथ में शोध के बांधने दो। तुम्हारे हाथ में शोध करके उसने किया, तुमने भी शोध करके किया और फिर शोध रहे बड़े बहन की। अरे बहनी नहीं है, विवेकी है, बड़े विवेकी है। तुमने अपना काम किया, हम अपना काम क्यों छोड़ दें? हम ये चिन्ह अपना क्यों छोड़ दें कि वो छना आया है और नदी का पानी बहता हुआ पानी वो तो छना ही होता है। और जवाब दे दो हमें जैसे हम कहीं पड़े ही नहीं हुए। जंगल में शेर तो वो कहाँ पानी छन्ना लगा तो अब बताओ तुम शेर हो। जंगल में हाथी था, वो कहाँ छन्ना लगाता होगा? तुम हाथी हो? अरे तुम मनुष्य हो भाई, विवेक जगाओ। हाथी का अनुकरण करोगे तो हाथी बनोगे, शेर का अनुकरण करोगे तो शेर बनोगे, और विवेक से कार्य करोगे तो भाई विवेकी बन जाओ। जिस कुल में विवेक होता है वहां पैदा हो गए। जहां सौ पर विवेक जगता है वो तत्व ज्ञानवाणी तुमको मिल जाएगी। क्यों सोचते हो ऐसी बात? एक ही मति व्यवस्थित कर लो। एक लोक में ऐसी कहावत है, अरे भैया बाकी तो बुद्धि बिगड़ी। माने खोटे होनहार का सबसे बड़ा चिन्ह है बुद्धि बिगड़ जाना। जब तक इसका मतलब है बुद्धि नहीं बिगड़ी तब तक कुछ नहीं बिगड़ा, ये समझ।
शरीर बिगड़ जाए, व्यापार बिगड़ जाए, लेकिन बुद्धि नहीं बिगड़ी तो कहीं नहीं बिगड़ेगा। एक बार क्या था, प्रधानमंत्री पायलट में विमान में यात्रा कर रहे, अचानक विमान में खराबी आ गई और वो ड्राइवर घबरा गया और घबरा करके वो जल्दी अपने देखा और जल्दी में और ज्यादा खराब हो जाएगा। जल्दी का काम शैतान का है, ये पुराने लोग कहते हैं। सो अब बड़ी आफत आई। अब वो विमान नीचे उतरने लगा, माने गिरने लगा और वो घबराया, अब क्या करें। और पहुंचा जाकर के, सर वो विमान गड़बड़ हो गया। तो भाई विमान गड़बड़ हो गया तो मैं क्या करूं, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, तुम कर सको तो करो। और अपने लेट गए और अखबार पढ़ने लगे। ड्राइवर ने कहा, वो इतना धैर्य, इतनी शांति, इतनी निश्चिंता। ड्राइवर ने धीरे से फिर इंजन देखा और उसको खराबी मिल गई, ठीक हो गया, फिर दोबारा विमान चालू। संतुलन मत हो। जितनी दुर्घटनाएं होती हैं उसमें 70% संतुलन खराब होने के कारण होता है। तुम्हारा संतुलन खराब है, पर को अपना मान रहे हो, पर में सुख देख रहे हो, उनकी नकल कर रहे हो। भाई तुम्हारी नकल कर रहे और तुम उनकी नकल कर रहे हो। संतुलन, बुद्धि खराब है। मति व्यवस्थित कर लेना चाहिए। और फिर उपायांतर की चर्चा की। मति व्यवस्थित करके, एकाग्र होकर के अब जिनागम का रुचि पूर्वक, विधि पूर्वक अभ्यास करो। ये उपायांतर जिसे हमें आज आपसे कहना है। रुचि पूर्वक, विधि पूर्वक जिनागम का अभ्यास करो। क्या मतलब? क्षयोत्सम बढ़ाने के लिए नहीं, तत्व का निर्णय करने के लिए स्वपर का भी ध्यान करें। वो चर्चा आगे आई। जिन शास्त्रों का भली प्रकार से अभ्यास करना, ये क्या नाम, उपायांतर है। इस उपायांतर के बिना उपाय भी नहीं होगा। क्यों? जिन शास्त्रों का अगर अभ्यास नहीं करोगे तो अनंत के द्रव्य गुण पर्याय कैसे हैं, कैसे जानोगे? द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा कहाँ है? जिन शास्त्रों में है। और तुम जिन शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो ये बताओ, ये मूर्ति क्या कह रही है, ये मूर्ति ऐसी क्यों है, ये दिगंबर मुद्रा क्यों है, ये शांत मुद्रा क्यों है? कैसे समझ पाओगे अगर जिनागम का अभ्यास नहीं करोगे? इसलिए इसको उपायांतर कहा। अंतर का उपाय है, ये समझो, भीतरी उपाय। कोटरमल जी ने कहा, रागादिक मिटाने के दो उपाय, एक बहिरंग, एक अंतरंग। अंतरंग उपाय तत्व विचार आदि का, और बहिरंग उपाय है कर्म के उपसमाधि पूजा। सो तत्व विचार में अपना उद्यम करे, उपयोग लगाए और कर्म के उपसमाधि स्वयं हो, तब रागादि मिटते। माने हमें स्वाध्याय करना, नंबर 1 ध्यान रखना। दर्शन बिना जब भोजन नहीं तो स्वाध्याय बिना शयन कैसे? और इसको भी आप समझो, स्वाध्याय के बिना दर्शन अधूरा है तो सामायिक के बिना स्वाध्याय अधूरा है। इसका विचार विवेक पूर्वक शांति से तो कीजिए। 2 मिनट 10 मिनट बैठ करके विचार तो करो, इस स्वाध्याय में क्या कहा है, भगवान क्या कह रहे, हम क्या मान रहे,
हम क्यों दुखी हैं, भगवान क्यों सुखी? स्वाध्याय स्वपर के वेद विज्ञान के लिए, इसलिए स्वाध्याय का लक्ष्य जब बदल गया, कल तो मैं बोल रहे हैं तो अब आज तैयारी करोगे और सुनना ही है तो होगा, सुन पाई नहीं सुन पाई कचूर नहीं, और परीक्षा देनी तो फिर और तैयारी करोगे, और सुन करके अपना हित करना हो तो कचू नहीं। इतनी बातों को सुनकर कुछ मेरा हेतु सो करना है, ये पर्याप्त नहीं है, ये काम नहीं है, ये साध्य नहीं है, ये साधन है। इसका विचार भी करना चाहिए। जिन शास्त्रों के अभ्यास की आदत डालो, हमने आपसे कहा था जो आपको समझ में आता है, जहां रुचि लगती है वही पढ़। सावकाचार आपका समय सार से नीचे है, कोई बात नहीं, लेकिन विकथा से तो ऊंचा है कि नहीं? तुम विकथा करते रहे वो सावकाचार नहीं पढ़ोगे। धर्म की कथाएं कहानी नहीं पढ़ोगे, प्रथमान योग नहीं पढ़ोगे और विकथा करते रहोगे। ये आदत खराब हो गई हमारी। भाई रोटी में 2 घंटे लगेंगे तो हल्का फुल्का कुछ ले लो और हल्का ही फुल्का ले, भारी है भी नाश्ता मत करो। जो रोटी खराब हो जाए तुम्हारी, भूख ही नहीं लगे, उल्टी चलोगे, गंगा उल्टी बहाओगे, रोटी के समय पर नाश्ता करोगे, फिर नाश्ता के समय पर जाके रोटी खाओगे तो रात को खाओगे ही, हम क्या करें? ये तुमने क्रम बिगाड़ा है। सवेरे की चाय नाश्ता ने हमारे पूजा स्वाध्याय बिगाड़ दिया। लग गए वहां सवेरे तुम्हारा, अरे सवेरे से पूजा स्वाध्याय में लग जाओ तो अपने आप स्वाध्याय, भूख लग जाए खूब, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े, बीमार नहीं होगे। अब भूख लग नहीं पाई, उठ नहीं पाई तो मैं चाय। बात हंसने की नहीं है, बात समझने की है। चरणान योग आचरण करने के लिए होता है, द्रव्यान योग सिद्धांत करने के लिए होता है, कर्णान योग विचार करने के लिए होता है, वर्तमान योग आदर्श बनाने के लिए होता है। वर्तमान योग आदर्श बनाने के लिए, हमारा आदर्श वे अभिनेता नहीं, नेता नहीं, शेख साहूकार नहीं, हमारी आदर्श है ये परम पुराण पुरुष, उनको ही आदर्श बनाओ, उनमें समता भाव करो, अपने उदय का विचार करो, और ये विचार करो इन परिणामों से बंद क्या होगा? कौन सा बंद हो जाएगा? कहाँ भोगेंगे? आपकी परिणति सावधान रहे, आराम से सोओगे, और तुम्हारी जेब में एक हीरों की थैलियां धरी हो तो आराम से सोओगे, और ठगों से सावधान, आराम की नींद आएगी। वो जो हीरों की थैलियां दिखती रहेगी तो आपकी नींद उड़ जाएगी। ठगों के बीच में आप आराम से निश्चिंत होकर के नहीं सो पाओगे। समझ गए क्या कह रहे हैं? अगर तुम्हें आत्मा दिखता रहेगा तो बोझों के बीच में आराम से सो नहीं जाओगे। सचेत रहोगे, सावधान रहोगे, जागृत रहोगे, अपना उपयोग अपने में लगा रहेगा, और नहीं तो आराम से सो जाओ। पूज्य स्वामी ने लिखा है, सोना माने आत्मा को न जानना, जागृत माने आत्मा को जानना।
वेद ज्ञानी जी सदैव जागृत है, सोता हुआ भी जागृत दिख रहा है, लेकिन उस समय भी वह जागृत है। और अज्ञानी जी जागता हुआ दिख रहा है तो अभी सोता है, वो देह को अपना मान रहा है, पर मैं सुख की कल्पना कर रहा है, कर्तृत्व का बोझा लिए हुए बोझिल है हर समय। स्वाध्याय केवल क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं, पंडिताई के लिए नहीं, स्वाध्याय वेद ज्ञान के लिए, और वेद ज्ञान से मोह का नाश होता ही है। और यही हमें इच्छा है। मोह का नाश माने सर्व उपद्रवों का नाश, सर्व दुखों का नाश। हमारे यहाँ साधु को निरुपद्रव तत्व कहा। निरुपद्रव, कोई उपद्रव उनके जीवन में आएंगे, जितने उपद्रव आएंगे वे सब शरीर में आएंगे, बाहर आएंगे, भीतर प्रवेश नहीं करेंगे, और उनकी दृष्टि भीतर है। अराजक तत्व कहा उनको, कोई राजकीय नियम लागू नहीं पड़ेंगे। असामाजिक तत्व कहा, समाज के नियम वर्णन उनके ऊपर लागू नहीं पड़ेंगे। उनकी चर्या कोई समाज के अधीन नहीं, कोई राज्य के अधीन नहीं, चाहे बिहार हो, चाहे हार हो, चाहे कुछ भी, स्वाध्याय हो, चाहे सामायिक हो, कहाँ बैठे कैसे बैठे, मनमानी नहीं है, जिनवाणी से अनुशासित हैं, ध्यान रखना, और अपने में सावधान है। और प्रवचन सारी जी का बहुत सुंदर शब्द है, किसी से अनुबंध प्रतिबंध नहीं है, लेकिन अपने से अनुबंध प्रतिबंध बिल्कुल लगा हुआ है। अपने परिणामों की संभाल में सदैव सावधान, और संयोगों की संभाल में बिल्कुल लापरवाह, जैसे है ही नहीं। ऐसे खोल खोल के आंख ये कमांडर कोई साथ नहीं रह जा रहा, बंद करके अपना आत्मा देख रहे हैं, कमांडर कोई ले जाए तो ले जाए। पद्मानंदी स्वामी कहते हैं, अरे कोई पीछे कमांडर भी जा करके ले जाए तो ले जाए, हमें उसके प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है, कोई स्तुति करे तो हमें उसके प्रति राग भाव नहीं है, हमारे निमित्त से ये कोई दुखी न हो। अगर आपकी ये भावना है तो आप कभी दुखी न हो, और आपकी ये भावना है हम कभी दुखी न हो, तो आपका कर्तव्य है कि आप अपने को आत्मा देखेंगे, कभी दुखी नहीं होंगे। विचारना सहजानंदी शोध अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। वाणी भारती थोड़ी पूजने, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख दिन, या वाणी के ज्ञान से तुझे लोका दो, तो वाणी मस्तक नमो सदा गीत दो।